हेलो मेरे ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ दर्शना, आपके टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर। सो आज का टॉपिक है कि आपके जो पर्सन है, ये एक लव रीडिंग है। और टॉपिक है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्पेसिफिकली हम ये चेक करेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज फ्रॉम हिम और हर जो आपके लिए होगा स्पेसिफिकली। और वो मैसेज हम चेक करने की कोशिश करेंगे जो वो अब तक आपको बोल नहीं पाए हैं, दे नहीं पाए हैं या बता नहीं पाए हैं, या कुछ चीज़ें जो उन्होंने अब तक कन्फ्रंट नहीं की है, कन्वे नहीं की है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सो क्या करना है आपको, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांसें लीजिए, खुद को फोकस कीजिए और अपने जो पार्टनर है, जो आपके पर्सन है, उनके बारे में सोचिए। उनका नेम 3-4 टाइम्स रिकॉल कीजिए और अगर उनकी फ़ोटो है तो उसको भी आप देख सकते हो, या तो फिर उनकी इमेज को उनको विजुअलाइज करना है, जिससे कि हमें एग्जैक्ट वही मैसेजेस मिलेंगे जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। हम शुरू करते हैं अभी। पहले हम एनर्जी चेक करेंगे कि उनकी एनर्जीज अभी इस टाइम पे क्या है, इस वक्त क्या है करंट एनर्जीज। ओके, ओके। सो फ्रॉम देयर करंट एनर्जीज अभी फ़िलहाल में तो ये चीज़ें हैं कि वो एक डिफेंसिव मोड उन्होंने अप्लाई कर रखा है। हो सकता है करंटली उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे काफ़ी सवाल जवाब कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें उनसे पूछी जा रही है कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया है। देखो, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये आप नहीं हो। जो सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं या जो डिफेंस मोड इन्होंने एक्टिव कर रखा है अपने ऊपर, वो आपकी वजह से नहीं है। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो कि वो चीज़ आपकी वजह से नहीं है। ये कोई और सिचुएशन है, ये कोई और चीज़ है, या कोई और पर्सन भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोलिग्स भी हो सकते हैं। तो वो लोग उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मतलब क्या, भाई ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब। और इन्होंने एक डिफेंसिव मोड एक्टिवेट कर लिया है खुद का, जहाँ पे ये जवाब तो दे रहे बट बहुत अग्रेसिव होकर दे रहे हैं। मतलब ये बहुत शांत और पीस में नहीं है फ़िलहाल। उनकी सिचुएशन एक तो इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं। इनको अगर कोई इनको प्यार शो करता है, भले कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई प्यार शो कर रहा है, कोई अग्रेसिव है, कुछ भी है, ये उन चीज़ों पे ध्यान दे नहीं रहे हैं, ये देना नहीं चाहते, ये उन चीज़ों को लिटरली इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये चीज़ वो आपको अब तक तो बताई नहीं है। वही मैसेज है कि देखो, इनकी एनर्जी पर से ही हमें वो मैसेज मिल गया है कि आपके पर्सन आपको वो चीज़ें नहीं बता रहे या वो चीज़ें बताना चाहते हैं। मैसेज फ्रॉम देम कि उनकी लाइफ में कुछ तो सिचुएशंस ऐसी चल रही है जहाँ पे वो किसी को कुछ बता नहीं सकते। ठीक है, मतलब डिफेंसिव मोड है, कुछ सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में ही आपको बताना चाहते पर बता नहीं सकते। ठीक है, इमोशनली ड्रेन है, आपको ये दिखा नहीं रहा है कि इमोशंस जो है उनके वो परेशान हो चुके, मतलब इमोशनली टोटली ड्रेन, फ्रस्ट्रेटेड और इग्नोर मोड पे है, इग्नोर कर रहे हैं। वो कुछ तो चीज़ है उनकी लाइफ में अभी फ़िलहाल जो जिसको वो कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपकी तरफ ये ऐसे दिखाते हैं कि सब कुछ सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ ओके, फिट एंड फाइन। ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो और सब कुछ सही है।
बट एक्चुअल में जो मैसेज है वो यही है कि जो ऊपर से वो दिखा रहे हैं वैसे वो बिल्कुल नहीं है। टूटे फूटे दिल हो सकता है, कुछ सिचुएशन, कोई चीज़, या बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ लग रहा है कि आप थोड़े डिस्टेंस पे हो। आप दोनों में या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही है, या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम है, बातचीत बहुत कम हो रही है, या किसी किसी के लिए तो नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आपको अगर ऊपरी लग रहा है कि ये बहुत खुश है, हैप्पी है, सारी चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत ही फुलफिलिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है, बट ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ में बाकी बहुत सारा भसड़ मचा हुआ है। फैमिली हो सकते कि फैमिली किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट है, और जो भी इनकी रिलेशनशिप या जो भी क्राइटेरिया इनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और ये चीज़ों को इग्नोर करना पसंद करें, उस चीज़ों को ये फेस नहीं करना चाहते। ये उस चीज़ों को, उन लोगों को, उस सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं, बस ऐसी इनकी करंट एनर्जीज है। और उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे करने का पीछे का क्या रीज़न है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। दे ऑल्सो डोंट नो। एक्चुअली उनको ये लग रहा है ना कि उनको पसंद ही नहीं आता है कि कोई उनसे कोई सवाल करे, ठीक है, और ये किसी किसी को जवाब देना इनको पसंद नहीं, ठीक है। बट इसीलिए आपको ये वही दिखा रहे हैं कि ये बहुत खुश है, हैप्पी है, मज़े कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत सही चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। बट बॉटम ऑफ द डेक और जो अंडरलाइन चीज़ है वो ये है कि दुखी तो है ये, ठीक है। सो अब चेक करते हैं कि मैसेज है आपको क्या देना चाहते हैं, कौन सा मैसेज है ये आपको देना चाहते हैं अभी इस वक्त, ठीक है। ओह, तो मैसेज ये देना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई भी जो फीमेल पर्सन है, ठीक है, हो सकता है कि इनकी मम्मी हो, या मतलब इनकी मदर हो, या फिर इनके सिस्टर हो, उनको लेके इनकी काफ़ी अनबन चल रही है, काफ़ी ये परेशान है तो ये फैमिली मेम्बर ही है। देखो शुरू से भी मैं कह रही हूँ कि कुछ तो फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको लेके ये डिफेंसिव मोड में है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी है। तो वो एक एनर्जी है, मतलब वो हो सकता है कि इनकी मम्मा की एनर्जी हो, मतलब मदर एनर्जी हो, या तो सिस्टर एनर्जी है, ठीक है। सो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, मेल फीमेल कोई नहीं है, मैं यहाँ पे एनर्जी वाइज बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो उसकी वजह से होता है कि ये परेशान हो गए, ये आपको बताना चाहते हैं, मैसेज है कि यार इसको लेके मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, काफ़ी परेशान हूँ, और मैं इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है। सो आखिर में मैंने इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बट ऐसा इनको एक लगता है कि आप अपनी लाइफ में ठीक हो, इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो, आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, तो मैं अपनी चीज़ें बता के वो आपको परेशान नहीं करना चाहता। तो उनका मैसेज यही है कि चाहे सिचुएशन मेरी कुछ भी हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, बिकॉज कि तुम अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी एक सेटल्ड पोजीशन पे पहुंच गए हो, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, फैमिली में बहुत अच्छा कर रहे हो, इमोशंस आपके सेटल्ड है, या फिर इमोशनली आप वेल बैलेंस्ड हो कंपेयर्ड टू देम, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। और यही मैसेज है कि तुम सही कर रहे हो, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता अपनी भसड़ बता के, या अपनी प्रॉब्लम्स बता के, या मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है रिलेटेड टू माय फैमिली, ये मैं तुम्हें बता के तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। तुम अपनी लाइफ में अच्छे हो, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो खुश है, ठीक है। वो आपको जब वो देखते हैं, जब आपकी तरफ वो आते हैं, देखते हैं दूर से ही सही, या बात होती है, तो वो खुश हो जाते, वो हैप्पी हो जाते, उनको लगता है कि आप कितने सही हो, यू आर जस्ट क्या बोलूँ, अमेजिंग पर्सन, मतलब ब्यूटीफुल हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो,
ठीक है, सब कुछ चीज़ें बहुत सही है आपकी, और इनको ये सब देख के बहुत खुशी होती है। एक्चुअली इनको जेन्युइनली खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई मुझे जेलस फैक्टर दिख रहा है या कोई जेलसी दिख रही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज यही है कि मेरी चीज़ें मैं अपने तक रखूँगा, तुम्हारे तक नहीं आने दूँगा। और अगर आपको थोड़ा हिंट भी मिल गया होगा कि इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको नहीं बताएंगे वो चीज़, बिकॉज कि आपको परेशान नहीं करना चाहते। सो इनका स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो आपको खुश देखना चाहते हैं, जो देख रहे हैं उसमें भी वो बहुत खुश है। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। पहले शायद इनको अपनी फीलिंग्स पे, जो आपको लेके इनकी दिलो दिमाग में जो फीलिंग्स हैं उनको लेके हो सकता है कि पहले ये श्योर नहीं थे, या पहले इनका थोड़ा 50-50 था, अप एंड डाउन, कि इनको लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब क्या ये वो, ठीक है, थोड़ा सा तो अप डाउन इनका था। ओके, पर जब एक टाइम गुजरा है, एक वक्त उन्होंने देखा है, सिचुएशंस देखी है, चीज़ें देखी है, और जब अब वो आपको देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनके वो जो फीलिंग्स है वो चेंज हुई है। मतलब पहले उनको जो 50-50 लग रहा था वो अब 100% श्योर हो गए हैं। एक मैच्योर्ड एनर्जी उनकी आ गई है आपको लेके, एक मैच्योर्ड फीलिंग आ गई है कि लाइक वो प्यार करते हैं आपसे, और वो कंफर्म है, ठीक है, वो श्योर है इस चीज़ को लेके। अब उनके दिमाग में और दिल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आपको लेके उनको प्यार है, और वो है, ठीक है। और इसीलिए वो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, आपको परेशान नहीं करना चाहते, ठीक है। आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, आपको लेके हमेशा खुश होते हैं, खुशी की फीलिंग इनको आती है। तो यही मैसेजेस है जो आपको देना चाहते हैं। हाँ, एक और मैसेज यहाँ पर है कि वो जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं, उनकी विश है, ठीक है। हो सकता है कि काफ़ी दिनों से आप दोनों मिले नहीं हो, फेस टू फेस, कोई एक अच्छा क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड नहीं किया है, या मिले नहीं हो, तो मिलने का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस, फिजिकली एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक चीज़ है जो आप वो बताना चाहते, वो मैसेज है उनका, वो ये है कि वो आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, ठीक है। वो आपको अपनी फैमिली ही समझते हैं, वो ऐसा नहीं समझते कि कोई आप अलग हो, ठीक है, वो अलग है। इनफैक्ट उनको जब आपकी तरफ दिखते हैं या जब आपसे बात करते हैं तब, या आपका जब साथ होता है, तो उनको होमली फीलिंग आती है, घर वाली फीलिंग आती है। ऐसा नहीं होता है कि जब घर पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ना, तो आपको वो तो उनको वो कंफर्ट मिलता है आपके साथ। उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि आपके साथ पीस है, आपके साथ शांति है, आपके साथ सुकून है, आपके साथ फैमिली वाइब है, आपके साथ वो रियल वन रह सकते। जैसे घर में हम नहीं रहते कैसे भी, मतलब लाइक घर वाले कपड़े पहन के रहते, कोई हमें जज नहीं करता, बिकॉज फैमिली मेम्बर्स हैं। तो सेम फीलिंग उनको आती है कि आपके सामने उनका रियल फेस आता है, मतलब जो रियल वो है वही आपके सामने वो होते हैं। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो शायद कभी उन्होंने आपको बोला नहीं हो सकता है, क्योंकि एज अ मैसेज वो यहाँ पे आया है कि उनको लगता है कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा इजी वे में रह सकते हैं और रियल रह सकते हैं, कि जो रियल में वो है, कोई फेक चीज़ वहाँ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज़ करनी नहीं है, वो वही करना है जैसे वो है, जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि आपका साथ उनके लिए वो कंफर्ट देता है। मतलब आप जब उनके साथ होते हैं तो उनको अमेजिंग कंफर्ट मिलता है, और उनको फेक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये चीज़ उनके लिए काफ़ी मायने रखती है। वो इस चीज़ को लेके काफ़ी पॉजिटिव सोचते हो, और कहीं ना कहीं यही चीज़ उनको अपनी फीलिंग्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर रही है। मतलब वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, वो और ज़्यादा आपको प्यार शो करना चाहते हैं, वो और ज़्यादा आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ मैसेजेस जो आपको देना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि ये मैसेजेस उन्होंने आपको कभी बोले ना हो या कभी कन्वे किए नहीं हैं, ठीक है। उनके फीलिंग्स जो बहुत डीप है,
जो बहुत डाउन है, जो हार्ट के कोर से आई है, जो इनर साइड से आई है, वो चीज़ उन्होंने शायद अब तक कन्फ्रंट आपको नहीं किया। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि दे लव्स यू अ लॉट। ओके, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको परेशान नहीं देखना चाहते, आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, आपको हमेशा सेटल्ड देखना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं। ठीक है, सो और इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं हम विथ और मोर कार्ड्स। ओके, मैं दूसरा टैरो लेना चाहूँगी यहाँ पे। दूसरे डेक से हम चेक करते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और मैसेजेस क्या आएंगे, और लव मैसेजेस, ठीक है, आपके लिए क्या है। ओह, किंग और क्वीन यहाँ पर एक साथ आए हैं, दैट इज क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको ना आपसे एक हीलिंग मिलती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जब ये आपके पास होते हैं या जब ये आपसे बात करते हैं तो इनको ना आपसे बहुत ज़्यादा ना ऑटोमेटिकली एक हीलिंग मिलती जाती है। ठीक है, ये एनर्जी होती है, हीलिंग एक एनर्जी। किसी किसी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उस ऑरा में कोई और पर्सन भी आ जाए या उनसे कुछ बात भी कर ले तो भी सामने वाला कितना भी फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस में हो, अपने आप पीस में और कूलिंग स्टेट में और काम स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ये किसी किसी में होती है हीलिंग कि ऑटोमेटिकली वो लोग सामने वाले को काम डाउन कर देते हैं अपने ऑरा से। तो आपका ऑरा ऐसा ही है कि इनको लगता है कि जब ये आपके साथ होते हैं ये बहुत शांत और पीस में होते हैं, ये बहुत खुश भी होते हैं। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो 24/7 आपके बारे में सोचते हैं। ये चीज़ उन्होंने आपको नहीं बताई है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बताई। विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखी है, अपने अंदर रखी है, उसके ऊपर एक बड़ी सी दीवार बना दी है। और वो आपको ये चीज़ नहीं बता रहे हैं कि वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं इनर साइड, जो इनकी इनर हार्ट कोर फीलिंग है वो ये है कि ये अगर किंग है तो आप क्वीन हो। ठीक है, मतलब किंग और क्वीन एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच, एक दूसरे के सोलमेट, यू नो, ट्विन फ्लेम, ऐसा एक कनेक्शन है जहाँ पे इनको लगता है कि उनके लिए सिर्फ आप ही बने हुए हो। अल्टीमेट चॉइस या अल्टीमेट जो पर्सन है उनकी लाइफ में वो आप हो। और कहीं ना कहीं उनको अंदर से ये भी लगता है कि आपको भी सेम लगता है। ठीक है, मतलब आप भी ये सेम चीज़ फील करते हो उनके लिए। उनका प्यार आपके लिए ओवरलोडेड है गाइस। यहाँ पे प्यार इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा है कि वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। बट ये वो प्यार आपको जितना इनके अंदर आता है ना उतना वो आपको शो नहीं कर पाते। हो सकता है कि आप दोनों में सच में डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस की वजह से वो आपको उतना टाइम या उतना प्यार शो नहीं कर सकते जितना प्यार उनके फीलिंग्स उनके अंदर उमड़ उमड़ के आती है, यू नो, ओवरफ्लो होती है। और वो दिखाना चाहते हैं आपको। ठीक है, ये भी मैसेज है कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। ठीक है,
तुम वो हो जो मुझे हीलिंग देती हो, तुम वो हो जो तुम्हारे साथ मुझे बैलेंस्ड फील होता है, तुम वो हो जो, अगर मैं खुद को किंग बोलूँ तो तुम मेरी क्वीन हो। भले आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, अगर शादी हुई है तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आप उनके किंग एंड क्वीन, आपका एक अल्टीमेट कपल है, आप अमेजिंग कपल हो एक दोनों, ठीक है। बट अगर आप मैरिड भी नहीं हो तो भी इनको फीलिंग आती है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनको फुलफिल करता है, ठीक है। और प्यार यहाँ पे प्योर लव के फॉर्म में, यहाँ पे कोई लस्ट, कोई फिज़िकल अट्रैक्शन ऐसा नहीं है। ये अट्रैक्टेड है आपसे, बट इन अ पॉजिटिव वे, बट इन अ प्योर वे, बहुत प्योर और बहुत पॉजिटिव इनके इमोशंस है आपको लेकर, ठीक है। सो ये बहुत अमेजिंग रीडिंग है गाइस, इट्स लाइक अमेजिंग। और ये आपको बहुत सुंदर समझते हैं, ठीक है। मतलब इनको लगता है कि दुनिया के सबसे सुंदर लड़की में से आप ही हो, मतलब लड़की लड़का, अगर आप लड़के हो तो ये आप मेल देख रहे हो तो डेफिनेटली उनको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा हैंडसम हो, ठीक है। और अगर ये लड़के हैं तो उनको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, ठीक है। ओके, सो लव मैसेजेस क्या है, ओके मैसेजेस क्या है वो चेक करते हैं यहाँ पे। हमें एक एक चाहिए। ओके, एक चाहिए था, दो आ गए। ओके, ये आपसे बोलना चाहते हैं, भले ही आपको बता नहीं रहे हैं, बट ये आपको मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ मिलना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ये पता नहीं बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा। ये हर एक सीन को, हर एक चीज़ को विजुअलाइज करते हैं आपको लेकर। इनको लगता है कि आपका और इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इसी जन्मों का नहीं, जन्मों जन्मों का, जन्मों जन्मांतर का आप दोनों का कनेक्शन रिलेशन है। आप इस जन्म में लवर्स थे, पिछले जन्म में भी लवर्स थे, उसके पहले में आपका पुनर्जन्म होते होते आया है, और ये पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन है, इस लाइफ में भी सोलमेट कनेक्शन बन के आए हैं। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है आपको लेके कि आप इनके पास्ट लाइफ के लवर हो, ये आपके पास्ट लाइफ के लवर है, और इस लाइफ में भी आप लवर्स हो। और ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये भगवान से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस और ये सारी मेथड्स ये अप्लाई करते हैं। ये चीज़ आपको नहीं बताते वो, बट ये प्रे करते हैं कि इनकी और आपकी मुलाकात बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। बस ये बोलना चाहते हैं कि कुछ मंथ्स और हो सकता है कि कोई चीज़ें हैं जो इनकी कंप्लीट नहीं हुई हैं, वो चीज़ें वो कंप्लीट करके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये एक्शन लेना चाहते हैं आपको लेके, ठीक है। और ये जो भी करेंगे वो आपको एक्शन की फॉर्म में दिखेंगे। ये सारी चीज़ें बस इमोशंस या फीलिंग्स ही नहीं है, वो उस स्टेज तक पहुंच गए हैं। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग वो बोल रहे हैं कि मेरे एक्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, जब मैं कर जाऊँगा तब तुम मुझे बताना, ठीक है। ये आपको लेके पहले ही बोला मैंने, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंक इसलिए बोलूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, हर टाइम, हर पल, हर वक्त ही आपके बारे में सोचते हो। इनके दिमाग में बैक एंड में आप ही चलते रहते हो ना, कैसेट की तरह प्ले हो जाते हो आप। रिपीट नहीं होता है कोई सॉन्ग, आप रिपीट मोड में लगा देते हो और वही वही चलता रहता है, तो सेम इनके दिमाग में आप रिपीट मोड पे चल रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ये बोल रहे हैं आपको, भले ही मैं तुम्हें चीज़ें बता नहीं रहा हूँ, भले मैं तुम्हें चीज़ खुल के नहीं बता पा रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी और पॉजिटिव रहो, मैं आऊँगा, मैं चीज़ों को सही करूँगा, मिलूँगा। यहाँ पे बहुत सारे मैसेज हो सकता है कि कुछ ना कुछ इनको एक गिल्ट भी आ रहा है कि ये आपको
वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, या ये आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, डिज़र्विंग प्यार, डिज़र्विंग टाइम, डिज़र्विंग एवरीथिंग। ठीक है, बिकॉज इनको बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि वो आप सब कुछ डिज़र्व करते हो, ये देना भी चाहते हैं, बस अभी का समय उनको ठीक नहीं लग रहा है, उनके फेवर में नहीं जा रहा है, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि जस्ट वेट फॉर सम टाइम ओनली। सो ठीक है गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट होती है या आपको कुछ मैसेजेस रेजोनेट होते हैं तो डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कितनी रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।